नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर, जहां से प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम्स का एनालिसिस अगर करेंगे तो, और आप देखेंगे कि सीधा सा आंसर आप देकर उस परीक्षा में 2 समुचित अंकों की व्यवस्था कर सकते हैं आसानी से। आप देखते हैं कि अगर आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं तो साल भर पढ़ने के बाद भी आप 1 से 2 क्वेश्चन से नंबर से आप मिस कर जाते हैं एग्जाम्स को, तो आप यहां से आसानी से उस क्वेश्चन को सही करके वो नंबर गेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कारों की बात करें तो कुल मिला के 3-4 पुरस्कार उभर कर सबसे पहले हमारे सामने आते हैं, जिनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार और साथ ही साथ सरस्वती पुरस्कार की बात आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन पुरस्कारों में बात करें तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अभी तक का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन जी द्वारा की गई थी 1961 में। दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको एकदम कंठस्थ कर लेने चाहिए, जैसे कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, देता कौन है, ज्ञानपीठ अकादमी। अब दोस्तों देखेंगे कि आप यहाँ से 1-2 नए टाइप्स के क्वेश्चन आपसे बना सकता है, चूँकि जिनको लेकर आप इंटर पे या किताबों में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के आप आंसर पाएंगे। जैसे इनमें मिलने वाली पुरस्कार राशि कितनी है और राशि के साथ क्या क्या अन्य चीज़ें प्रदान की जाती हैं, साथ ही साथ कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब क्वेश्चंस के एकदम ऑथेंटिक जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र जिस पे आपका नाम अंकित होता है कि आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और वाग्देवी की एक कांसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है। दोस्तों आखिर ये दिया क्यों जाता है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? जैसे आपने ज़्यादातर पुरस्कार जो पढ़े होंगे आपने कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए या जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, तो उसी तरीके से इस पुरस्कार में दोस्तों जो आपका पिछला 1 साल रहा है, उस साल में आपने जो कोई भी रचना की है उस रचना के आधार पर दोस्तों दिया जाता है, और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। आप जान लीजिए 1961 से लेकर अभी तक ये लगातार दिया जाता रहा है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक वाग्देवी अर्थात सरस्वती की एक कांसे की प्रतिमा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वर्तमान में दिए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो क्रम इसका 2019 का याद रखिएगा 55वां है दोस्तों। 55वां क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के कवि, आप जानते रहिए कि मलयालम भाषा बोली कहाँ जाती है, भी मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है। इनका नाम है अक्कितम अच्युतम नंबूथरी। नंबूथरी नाम है, आप याद रखिएगा कोड एक टाइप से कि नंबूथरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ नंबूथरी के साथ साथ जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि ये किस भाषा के हैं, मलयालम भाषा के हैं। मलयालम भाषा दोस्तों कहाँ बोली जाती है, एक केरल में बोली जाती है। और आपको हम बताते चले इसी के साथ कि भारत में कुल मिला के 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं का मतलब एक भाषाओं का ऐसा समूह तैयार किया गया है जिनकी जो शैली है वो शास्त्रों के आधार पर एक निश्चित समुचित व्याकरण के आधार पर बनी हुई है। उनमें दोस्तों आप जानते ही होंगे तेलुगु शामिल है, तमिल शामिल है, कन्नड़ शामिल है और मलयालम आपकी शामिल है, संस्कृत शामिल है, साथ ही साथ लेटेस्ट जो शामिल है वो उड़िया शामिल है। तो कुल मिला के दोस्तों जो भारत में शास्त्रीय भाषाएं वो 6 हैं। उन्हीं में से एक भाषा मलयालम जो कि केरल की मुख्य भाषा है, कि कवि अक्कितम अच्युतन नंबूथरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों एक जानकारी यहाँ और आप जानते रहिए कि जो 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। अभी तक किसी को भी
अंग्रेजी भाषा में इस पुरस्कार को नहीं प्रदान किया गया था। तो दोस्तों 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के लिए अंग्रेजी भाषा में रचना के लिए अमिताभ घोष को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों अगर हम इस पुरस्कार से संबंधित जीके की बात करें तो यहाँ एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत तो 1961 में हुई, लेकिन ये पुरस्कार जो पहली बार दिया गया वो 1965 में दिया गया। और दिया किस लिए दिया गया? दिया मलयालम भाषा में रचना करने के लिए दिया गया जी शंकर कुरूप को। जी हाँ दोस्तों, जी शंकर कुरूप एक बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में। इन्हीं से शुरुआत की गई, इन्हीं को सबसे पहले दिया गया मलयालम भाषा में रचना के लिए जी शंकर कुरूप जी को। दोस्तों जानते रहिए अभी तक। अब इसको कूट में भी बना के आपसे दे सकता है कि पहली बार किसको दिया गया जी शंकर कुरूप को, किस भाषा में? मलयालम भाषा में। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नंबूथरी को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। तो आपसे यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे शास्त्रीय भाषा से संबंधित हो, चाहे इनामी राशि से संबंधित हो, चाहे सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, चाहे वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मली आप जानते रहिए कि भाषाओं का उल्लेख अगर कहीं नहीं मिलता है तो 8वीं अनुसूची आप ऐड कर लीजिए। आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 भाषाओं के साथ साथ इसमें इस बार जो दिया गया है वो अंग्रेजी भाषा का दिया गया। आप जान लीजिए कि चूंकि 8वीं अनुसूची का उल्लेख नहीं मिलता है स्पष्टतः कहीं, इसीलिए इसको किसी भी भाषा में दिया जाता है। लेकिन किसी भी भाषा से तात्पर्य सामान्यतः जो लगाया जाता है 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 22 भाषाओं से लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी है, इसको जानते रहिए कि अभी तक अगर हम देख, हिंदी और कन्नड़ जो कि कर्नाटका में बोली जाती है, ये ऐसी 2 भाषाएं हैं जिनमें लेखकों को अभी तक 7 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये रही आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जानकारी। तो इसी क्रम में आगे हम चलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों पर। जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इसका नाम आपने सुना ही होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में की गई और इसको जो प्रारंभ किया गया देने का सिस्टम वो 1955 से किया गया। तो इसमें शामिल क्या क्या किया जाता है, कितनी पुरस्कार राशि है और किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है, इनसे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि साहित्य अकादमी से संबंधित अन्य कौन कौन से प्रश्न आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों देखना, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ करना है। कुछ ऐसा बहुत सिर्फ ये भी करना है जैसे एग्जाम्स जैसे जैसे होते जाएंगे आपके जो सतही ज्ञान है इनसे वो हट के वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अन्य जानकारी भी आप रखें, क्योंकि ये 3-4 जो पुरस्कार हैं सबसे बड़े पुरस्कार हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ एक पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट है जिस पे आप लगातार कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी तक, लेकिन इसको एक चीज़ जानते रहिए साथ ही साथ अभी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं एकदम ऑथेंटिक बताई जा रही हैं, उनके गलत होने की कोई संभावना नहीं है। वो आयोग के उत्तर से मिलाने के बाद ही आपको बताया जा रहा है, इसलिए आप उसको ऑथेंटिक माने। चूँकि मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि किताबें कहाँ पे गलती कर रही हैं। जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार को अगर आप देखेंगे तो सूची में रचनाओं के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 2 अन्य भाषाएं भी शामिल की जाती हैं जो अंग्रेजी और राजस्थानी के रूप में है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में ये दोनों भाषाएं शामिल नहीं हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दोस्तों ये दिया जाता है। 24 भाषाओं में अगर आपने योगदान दिया है किसी भी रूप में तो आपको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब इसके तहत मिलता क्या क्या है, तो इसके तहत 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है दोस्तों। अब अगर हम 2019 में दिए गए साहित्य अकादमी के बारे में बात करें, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार हर बार इन 24 भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया जाता है। अर्थात साहित्य अकादमी द्वारा हर साल प्रत्येक भाषा में योगदान के लिए
1 लाख रुपए प्रत्येक कवि को दिया जाता है। तो यहाँ ये मत समझिएगा कि 1 लाख रुपए पूरे पुरस्कार की राशि है, जबकि 1 लाख रुपए हर एक भाषा के लेखकों या कवियों के लिए रखी जाती है। तो दोस्तों अगर हम हिंदी भाषा के, अब चूँकि यहाँ पे 24 भाषाओं का उल्लेख करना उतना उचित नहीं है, ना ही आज तक कभी भी 24 भाषाओं में से जिनको नहीं लिखा गया वहाँ पूछी गई अगर कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा है तो जब जो अभी तक पूछा गया वो सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी का ही पूछा गया है। लेकिन हमने यहाँ पे चूँकि अब परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो लगा कि हमने वहाँ पे संस्कृत और उर्दू को भी ऐड ऑन कर दिया है, इसलिए आप इनको दोनों को भी याद करते रहें। तो हिंदी भाषा के लिए दोस्तों जो 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। इनकी एक रचना है छीलते हुए अपने को, एक कविता संग्रह है इनका छीलते हुए अपने को, तो इसके लिए इनको दिया गया है। इनका नाम आप याद रखिएगा, नंद किशोर आचार्य। याद रखिए कि हिंदी में आचार्य वगैरह होते हैं, वो रचना करते हैं छीलते हुए अपने को, इन्होंने लिखा है, इसके लिए इनको मिला है। उसके बाद एक रचना है संस्कृत में, संस्कृत भाषा में एक है कवि पेन्ना मधुसूदन। पेन्ना मधुसूदन की कविता है प्रज्ञा चक्षुषम। प्रज्ञा चक्षुषम, आप देखेंगे संस्कृत भाषा में आँख को सामान्यतः चक्षु बोलते हैं। चक्षु ये ज़्यादा जब आप तत्सम शब्दों का प्रयोग करें तो संस्कृत के समकक्ष मानते हैं। तो यहाँ से आप प्रज्ञा चक्षुषम लगा के आप जान सकते हैं आपकी संस्कृत की बात है। पेन्ना मधुसूदन ने ये रचना की है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए तो बहुत बड़ा जाना माना नाम है शशि थरूर जी का। ये बहुत बड़े भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इनकी रचना है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो भी कई जगह पे प्रदर्शनियों में देखी गई थी। तो इस किताब को आप याद रखें, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसको ज़रूर याद करें। ये आपसे किताब में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग अगर हम खास करके यूपी पीएससी या पीएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक बुक्स कोई एक किताब हर साल एग्ज़ाम में 100% पूछी ही जाती है। तो उनमें से एक किताब ये भी पूछी जा सकती है, आपने रिसेंटली देखा होगा कुछ एग्जाम्स में आई भी है। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी किताब है? शशि थरूर की किताब है। इनको प्रदान किया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। उसके बाद दोस्तों उर्दू भाषा के लिए हम देखते हैं, उर्दू भाषा के लिए सफ़ी अहमद किदवई को दिया गया है ये। इनकी एक रचना है सवनेह ए सैयद एक बाजदीद, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका। हमने 2 पुरस्कार देख लिए, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा है मूर्ति देवी पुरस्कार। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा ही दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ अकादमी द्वारा, जिसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। उन्होंने अपनी माता मूर्ति देवी के नाम पर ही मूर्ति देवी पुरस्कार शुरू किया था। तो एक जानकारी आप इसको याद रखिएगा कि मूर्ति देवी पुरस्कार एक व्यक्ति अपनी माँ के याद में, माँ के सम्मान में पुरस्कार शुरू कर रहा है और उसको आज तक आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स में बाकायदे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से कहीं न कहीं आपकी कर्तव्यनिष्ठता भी संकल्पित होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसकी स्थापना 1982 में शांति जी ने की और ये दोस्तों 8वीं अनुसूची की भाषाओं को दिया जाता है। उन भाषाओं में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें की गई रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसमें दोस्तों 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि जो लेटेस्ट जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है 2019 के लिए 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। क्रम आप याद रखिएगा, वो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। इनकी रचना अस्ति और भवति, इनकी एक रचना है। इनका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इन्होंने लिखा है अस्ति और भवत, जिसके लिए इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें योगेंद्रा टाइम्स और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी क्रम में हमारा है व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बाद
ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में की गई। एक के बिड़ला फाउंडेशन है जो इस पुरस्कार को देता है। याद रखिएगा दोस्तों, के बिड़ला फाउंडेशन ये अलग है, थोड़ा आप पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा था ज्ञानपीठ अकादमी। ज्ञानपीठ अकादमी दो तरह के पुरस्कार देती है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा मूर्ति देवी पुरस्कार। उसके बाद आपने पढ़ा साहित्य अकादमी, जो साहित्य अकादमी 22 भाषाओं में जो 8वीं सूची में शामिल है उनमें की गई रचनाओं के लिए पुरस्कार देती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं व्यास सम्मान, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन 2 पुरस्कार देता है, एक व्यास पुरस्कार, दूसरा सरस्वती पुरस्कार। तो व्यास पुरस्कार जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इसकी स्थापना 1991 में की गई। इसके तहत 4 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वर्तमान में दिए गए पुरस्कार की बात करें तो इसका 29वां क्रम था। 29वां पुरस्कार हिंदी की एक लेखिका हैं नासिरा शर्मा, इनकी एक रचना है जो कि उपन्यास है कागज़ की नाव, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में एक ये बदलाव आया है कि व्यास पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार, जो कि एकदम अभी तक हाईलाइटेड नहीं रहते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुराना कुछ पूछ ले ऐसा, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि 2019 जो भी आप वर्तमान में पा रहे हैं उसके अलावा पिछला पूछ ले रहा है। वो सीधे 2018 में पूछ सकता है कि किसे दिया गया, या तो कूट बना के भी पूछ सकता है। इसलिए ये सब सारी जानकारियाँ आप याद किए रहें। और चूंकि यहाँ पे इनामी राशि को लेकर काफ़ी मतभेद रहता है, भाषाओं को लेकर काफ़ी मतभेद रहता है, जितने भी पुरस्कार हैं, इसलिए जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इसको आप एकदम सीरियस होकर याद कर लें, लिख लें, नोट डाउन कर लें कहीं पर भी। और हमारा PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका नोट भी बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों व्यास सम्मान अगर 2018 की बात करें तो लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। जितने लोग उतने प्रेम, इनकी एक रचना है जिसको आप पढ़ें, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है। तो इसके लिए इनको 2018 का दिया गया था पुरस्कार लीलाधर जगूड़ी को। जी हाँ दोस्तों, व्यास सम्मान आपने पढ़ा। अब दोस्तों व्यास सम्मान के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार आता है वो है सरस्वती पुरस्कार। ये भी दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। ये व्यास सम्मान के साथ ही शुरू किया गया था, अर्थात 1991 में 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट जो रचना है उसी के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत दोस्तों स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। याद रखिएगा, आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे पुरस्कार जिनकी अगर हम वरीयता सूची को देखें तो वो उस क्रम में नहीं आते, जबकि उनकी इनामी राशि काफ़ी ज़्यादा। आप देख रहे हैं इसमें 15 लाख रुपए, जबकि आप देख रहे हैं जो दूसरे क्रम का भारत में पुरस्कार है व्यास सम्मान, उसमें मात्र 4 लाख रुपए। और आपने देखा जो प्रथम क्रम का अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसमें मात्र 11 लाख रुपए, जो कि आप देखेंगे यहाँ 15 लाख रुपए सबसे ज़्यादा है। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, राशि का यहाँ पे उतना महत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो 29वां सरस्वती सम्मान सिंधी भाषा के लेखक हैं वासुदेव मोही। याद रखिए, सिंधी भाषा के लेखक हैं वासुदेव मोही। इनकी एक रचना है चिकबुक के लिए दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ एक चीज़ और जानते रहिए कि 28वां जो सरस्वती सम्मान था वो 2018 में डॉक्टर के शिवा रेड्डी को उनकी रचना पक्की ओत गिलते के लिए दिया गया था। ये रचना बहुत चर्चा में थी, तो आप इसको याद रखें, पक्की ओत गिलते। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बना सकें और आपके पास इसी तरह की जानकारी लाते रहें, जिससे आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। आगे हम आपको वीडियोज़ में पुरस्कारों की अन्य जो श्रृंखलाएं हैं, पद्म पुरस्कार, अन्य पुरस्कार जो हैं उसको शामिल करते हुए आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम पुरस्कारों की कड़ी में ही भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं अगले वीडियोस में हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों यहाँ पे जानकारी ऐड ऑन की गई है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।
थैंक यू, नमस्कार।